ओम शांति। कल का पहला संदेश क्या था? सबसे पहला होमवर्क था चक्र। अपने 84 के चक्र को देखना है। 84 शरीरों को ऊपर से नीचे देखो या आगे से पीछे देखो बराबर में। दूसरा रॉकेट। दूसरा होमवर्क था रॉकेट। रॉकेट का क्या होता है? वो रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे का आकर्षण छूट जाता है। दूसरा वो रॉकेट ऊपर जाता है तो हल्का होता है। तीसरा कंट्रोलर कहाँ होता है? नीचे। लेकिन इस रॉकेट के अंदर कंट्रोल करने वाला कहाँ है? जब चाहे तब ऊपर जाएं, जब चाहे तब नीचे आ जाएं। हमारे हाथ में कंट्रोल है। तीसरा ड्रिल कौन सी थी? तीसरा होमवर्क कौन सा था? माउंटेन ऑफ लाइट। पहाड़ी थी। कौन सुनाएगा पूरी ड्रिल? संदेश क्या था? दादी ने ऊपर वतन में जाकर के क्या सुना, क्या देखा? दल था। कुछ हैं जो हंस रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रेम में आंसू बहा रहे थे, और फिर सभी शक्तियाँ क्या बन गई? आग के गोले समान तेजस्वी बन गई। और लास्ट में बाबा ने कहा दादी को कि नीचे जाकर के सभी बच्चों को अब संदेश देना कि अब देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करो। जितनी सेवा करते हो उतना ही सेवा के साथ साथ देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करो। इसके अंदर थी पुरुषार्थ। तो इसके अंदर थी ये 3 ड्रिल पहले अव्यक्त संदेश में। अगले अव्यक्त संदेश में थी 5 ड्रिल। पहली ड्रिल कौन सी थी? बाप दादा की दृष्टि। दूसरी ड्रिल कौन सी थी? याद के 2 प्रकार। कौन से थे 2 प्रकार याद के? एक व्यक्त और एक मिक्स। व्यक्त और अव्यक्त दोनों याद आ रहा है। और तीसरी ड्रिल कौन सी थी? फूलों की वर्षा हो रही है। चौथी ड्रिल कौन सी थी? गुलाब के 3 प्रकार के फूल थे, लोहे के, पीतल के और रियल खुशबू वाला गुलाब। और लास्ट क्या था? बीज रूप अवस्था। तो कल की अव्यक्त संदेशों के अंदर हमने देखे थे 8 ड्रिल। आज के अव्यक्त संदेश लेंगे 3। तीसरा, चौथा और 5वां अव्यक्त संदेश। टोटल 13 है ना? 2 कल हो गए हैं। 3, 4 और 5 अव्यक्त संदेश लेंगे, जिसमें से पहला अव्यक्त संदेश है उसमें 1 ड्रिल करेंगे आज पूरा दिन। दूसरे में 3 ड्रिल है और तीसरे में 5 ड्रिल है। ड्रिल शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अव्यक्त संदेश है। अव्यक्त संदेशों के अंदर अलग अलग ड्रिल करनी होती है। बाबा ने करने के लिए कुछ बताया है। पहाड़ी को देखो, रॉकेट को देखो, और बाप दादा की दृष्टि को देखो, चक्र को देखो, याद के दोनों प्रकारों को देखो कि मेरी याद कैसी रहती है। तो ये पूरा दिन में अलग अलग प्रकार की ड्रिल करनी होती है। और कल का जो माहौल रहा अपने खास राजस्थान के अंदर, उस हिसाब से सबको ये तो पता चल गया होगा ना कि ड्रिल क्या होती है। कल मॉक ड्रिल हुई है ना ब्लैकआउट की। तो मॉक ड्रिल ब्लैकआउट की हुई, उसका क्या मतलब था? ड्रिल का मतलब है एक्सरसाइज करवाई गई। मॉक का मतलब है जस्ट एक टेस्ट टाइप में, एग्जाम्पल की तरीके से। तो उसके अंदर क्या हुआ? कल
सच में कुछ ऊपर से बम नहीं गिरने वाला था, लेकिन सबको तैयार करा दिया गया कि 8 बजे से पहले पहले खाना पीना अपना सब नक्की कर लो, लाइटें सब बंद कर लो। स्ट्रीट लाइट बंद हो गई थी, दुकानें लोगों ने शटर डाउन कर दिए थे। हमारे आसपास तो हमने देखा, बाकी जगह हमें पता नहीं है, लेकिन ये सख्त आदेश निकले हैं। और पूरे दिन के अंदर अलग अलग न्यूज़ आ रही है कि कलेक्टर साहब कहीं कहीं पर ऐसे टेस्ट करवा रहे, अचानक से रेलवे स्टेशन पर आग अगर लग जाती है तो कैसे फायर ब्रिगेड आती है, कैसे पुलिस ऑफिसर आते हैं, वो पूरी सर्कुलेट हो रही है वीडियोस। ये किसके लिए होती है ड्रिल? आपातकालीन परिस्थितियों में। उस स्थिति में आप क्या करोगे? अगर हमें आदत ही पड़ी हुई 11 बजे तक 12 बजे तक इधर उधर ये सब कुछ करने की, और अचानक से परिस्थिति आ जाए 8 बजे लाइटें बंद, तो हम कर पाएंगे नहीं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन ड्रिल्स को करना पड़ता है। इसी प्रकार से कल के अव्यक्त संदेश और आगे आने वाले इन 4 दिनों के अंदर जो संदेश होते हैं, या जो भी बाबा की अव्यक्त साकार मुरलियाँ होती है, ये सिर्फ ड्रिल है। साकार मुरली में आज बाबा ने बोला, देही अभिमानी अवस्था बनाओ। कैसे बनाएंगे? कर्म करते समय ड्रिल करनी पड़ेगी, साइलेंस की, कर्म से परे जाने की, या खुद को कर्म करते समय ये समझने की कि मैं निमित्त हूँ। गौतम बुद्ध बैठे हैं, गौतम बुद्ध के आगे एक बहुत विद्वान बैठे हैं जो कि शायद किसी राज्य के राजा हैं, लेकिन बहुत बुद्धिमान हैं। वो कई दिनों से उनके प्रवचनों को सुन रहे हैं, लेकिन बाकी बैठे हुए लोगों को भी वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक दिन वो गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? गौतम कहते हैं कि हाँ, जो भी आपके मन में संशय है आप पूछ सकते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को मैंने देखा जो आपके पास रह रहे हैं या फिर आपके पास मेरी तरह आ रहे हैं। इन लोगों के अंदर कुछ हैं जो बिल्कुल आपकी ही तरह हैं, जैसे आप बोलते हो वैसा वो करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो 50% करते हैं, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, थोड़ी हलचल है और थोड़ी स्थिरता है। और कुछ मेरे जैसे हैं जो केवल आते हैं, देख करके और चले जाते हैं। ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप वो जिस राज्य में रहते उसका नाम है श्रावस्ती, कि आप श्रावस्ती में रहते हो और आप कभी मगध गए हुए हो? तो वो कहता है हाँ, मैं मगध गया हुआ हूँ। आपको मगध का रास्ता पता है? हाँ, मुझे मगध का रास्ता पता है। श्रावस्ती से वैशाली जाना है, वैशाली से फिर ऐसे जा कर के मगध आ जाएगा। अगर कोई राहगीर, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मुझे मगध जाना है, जो श्रावस्ती में ही रह रहा है आपकी ही जगह, और वो आपसे पूछे कि मुझे मगध का रास्ता नहीं पता, मुझे मगध जाना है, तो क्या आप उसको रास्ता बता सकते हो? तो वो कहता है हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको बताऊंगा कि इस रास्ते से जाओगे तो श्रावस्ती से बाहर निकलोगे, वैशाली के अंदर एंटर करोगे, वहाँ पर ये स्थान, ये मंदिर आएगा, उसको क्रॉस करके इस हाथ से निकलोगे तो मगध तुमको रास्ता शुरू हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम उसको जब रास्ता बताओगे, क्या वो उस समय मगध पहुँच जाएगा? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे रास्ता बताने से थोड़ी ना वो पहुँचेगा, उसके लिए तो खुद उसको श्रावस्ती से बाहर यहाँ से निकलना पड़ेगा, तब वो पहुँचेगा। आप भी कैसी बात करते हो? तो गौतम बुद्ध कहता है कि आप भी कैसी बात करते हो? मैं यहाँ पर बैठा हूँ सबको रास्ता बताने के लिए कि अगर तुम विदेही बन करके देह से उपराम रहोगे तो तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जो अरिहंत अवस्था है, संसार से परे की अवस्था है, बोध अवस्था है। लेकिन चलना खुद को ही पड़ेगा। मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ। कुछ है जो उस रास्ते को पूरा उसके लिए निकल चुके हैं, उस पर चलने के लिए, तो वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। कुछ है जो रास्ता सुनकर के खुश हो रहे हैं कि हाँ, लग तो रहा है कि पहुँच जाएंगे, और कुछ है जो सिर्फ सुनना भी उनके लिए ऐसे है कि एक फॉर्मेलिटी करनी है और जाना है। अब हमें अपने आप से पूछना है कि बाबा जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, ये अव्यक्त वाणियाँ, अव्यक्त संदेश और साकार मुरलियाँ, ये सभी हमारे लिए क्या है? जैसे कि एक मार्ग है। केवल हमें रास्ता दिखा रहे हैं, बाकी उस रास्ते पर चलना तो फिर भी मुरली के अंदर बाबा ने बता दिया आज पूरा दिन तुमको कैसे निकालना है। साकार मुरली, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ऐसी कोई बातें तुमको नहीं सुननी है
जो हमारी और तुम्हारी गलानी कराती है। रास्ता तो दिखा दिया, अब इस रास्ते पर जो चलेगा वो अरिहंत अवस्था को या फिर बाबा बोलते हैं सत्युगी देव पद को, फरिश्ता स्थिति को, कर्मातीत अवस्था को, संपूर्ण अवस्था को इसको प्राप्त करता जाएगा, दिन प्रतिदिन करता जाएगा। तो आज के 3 संदेश हैं। सबसे पहले लेंगे हम ये दूसरा संदेश, चौथा नंबर का संदेश है। इस सबके पास मुरली है 69 की घर पे? नहीं होगी ना? नहीं है ना? तो आपने फिर ये संदेश पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस संदेश के अंदर दादी वतन में जाती है और वतन में जाकर के देखती है कि बाबा के गले में बहुत सारी मालाएं पड़ी हैं। बाबा कहते हैं कि बच्ची ये मालाएं निकाल दो। दादी उन मालाओं को निकाल रहे हैं। कई मालाएं बहुत बड़ी हैं और कई मालाएं बहुत छोटी हैं। तो दादी पूछती हैं कि बाबा ये सब कुछ क्या है, ये क्या मालाएं हैं? तो बाबा ने कहा कि ये कौन सी मालाएं हैं? उल्हानों की मालाएं हैं। पिछली भट्टी सबको याद होगी ना? उस भट्टी के अंदर आपको बताया था कि पूरे दिन में बाबा के आगे क्यों लगती है, बच्चों की क्यों लगती है। उसमें एक कौन से थे? उल्हाना वाले, एक थे शिकायत वाले। तब आपको एक होमवर्क दिया था कि उल्हाना और शिकायत में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में सोचना। तो वो पॉइंट आज उठाएंगे। वैसे तो शब्दकोश में देखते हैं तो उल्हाना करना और शिकायत करना दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बताया जाता है कि उल्हाना प्रेम समाया होता है उल्हाने में, और शिकायत में दुश्मनी समाई हुई होती है, दुश्मनी। अभी 50 प्रश्नों में से एक प्रश्न आया था ना, अगर जलना महसूस हो रहा है तो इससे क्या पता चलेगा? जलना सबूत है डैश का, किसका? पेपर में आया था प्रश्न, याद है? नहीं याद। जलना सबूत है डैश का, किसका? जलना सबूत है, अंदर ही अंदर जलते हैं ना। हाँ, तो ईर्ष्या या जलना, जेलेसी, ये सबूत है किसका? तुक्का नहीं मारना, उसके अंदर जो था वो बताओ। तो जलना सबूत है खुद को छोटा देखने का, कि मैं छोटी हूँ, इसके लिए मैं जल रही हूँ। दुश्मनी में यही होता है ना कि कोई और आगे बढ़ रहा है, आगे वो बढ़ रहा है और जल कौन रहा है? मैं। पुरुषार्थ वो कर रहे हैं और जलन किसको हो रही है? मुझे। सफल वो कर रहे हैं, ईर्ष्या, सफल वो कर रहे हैं और ईर्ष्या किससे हो रही है? मुझे। इसका मतलब है ये सबूत है छोटेपन का, कि मैं कहाँ हूँ, अभी बहुत नीचे हूँ। ये मैंने स्वीकार कर लिया है, तभी मुझे ऊपर वाले से जलन हो रही है। नहीं तो एक परिवार में दोनों बच्चे भोजन कर रहे हैं, माँ को जलन होएगी, जलन कि मेरे दोनों बच्चे इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हैं, या ये ज़्यादा क्यों खा रहा है, ये कम क्यों खा रहा है। कोई जलन होगी, बल्कि चिंता होगी कि ये कम क्यों खा रहा है, इसको भी ये खाना चाहिए। जब इसको भी मैंने ये बना करके दिया है तो इसके लिए कितना अच्छा है। जलन का पॉइंट होता है उसके अंदर? नहीं होता है। तो जब एक फैमिली की बात आती है, एक परिवार की बात आती है, वहाँ पर ये जलना भुनना वाले काम होते नहीं हैं। अगर ये देही अभिमानी अवस्था में है तो, लेकिन सेवाओं में भी हम शरीरों में अटके हुए हैं, वाणी के अंदर भी हम शरीर में अटके हुए हैं, सेवा केंद्र में भी हम शरीर में अटके हुए हैं, जिज्ञासुओं में भी हम शरीर में अटके हुए हैं, हर चीज़ में हम शरीर में अटके हुए हैं। तो जलना सबूत है छोटेपन का, कि मैं खुद को क्या समझ रही हूँ? मैं हूँ छोटी, तभी तो मेरे को उनके पुरुषार्थ से जलन हो रही है। तो शिकायत वहाँ की जाती है जहाँ दुश्मनी होती है। मैं तो बहुत अच्छा था, आपके कारण ये हो गया, मैं तो ये था, ये हो गया, उनके कारण ये हो गया। और उल्हाना कहाँ होता है? जहाँ प्यार होता है। आप जा रहे थे, मुझे भी कह देते ना। वहाँ पर दुश्मनियाँ नहीं होती है कि आज के बाद इनका मुँह ही नहीं देखेंगे, वापस वहीं होंगे। जैसे घर परिवारों के अंदर उल्हाने देते हैं एक दूसरे को, एक फ़ोन ही कर देते, एक मैसेज ही दे देते ऐसे। लेकिन ऐसे कट्टरपंथी नहीं हो जाते हैं वो कि अब तो तुमको मार करके ही छोड़ेंगे। शिकायतों के अंदर क्या होता है, कभी कभी इन चीज़ों के अंदर देखा जाता है, उल्हानों के अंदर, शिकायतों के अंदर देखा जाता है कि ये वही होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। ये हमें आगे भी बढ़ाते हैं और हमें नीचे गिराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये हमें लोगों से मरने से बचा भी लेते हैं और ये हमें मार भी देते हैं। ये हमें आगे भी बढ़ाते हैं और ये हमें पीछे भी खींच लेते हैं। ये हमें हर सामग्री ला करके भी देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनके पास कुछ भी ना आए। ये ऐसे प्रकार के दुनिया के अंदर लोग हमारे नज़दीक ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर
नहीं है, वो यही है। तो ये मल्टी पर्सनैलिटी होती है, मल्टीपल उनके अंदर चीज़ें चलती है। मैं इनका हूँ लेकिन मैं इनका सगा नहीं हूँ, ऐसी कई सारी चीज़ें। तो बाबा के गले में क्या पड़ी थी? तो बाबा ने ऐसे करके थोड़ा रहस्य बताया कि उल्हानों की माला है। तो बाबा ने कहा जब बच्चे एकांत में बैठते हैं ना तो बाबा को उल्हाने देते हैं। क्या उल्हाने दिए? 18 जनवरी का दिन है, आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए? हमने तो अभी आपसे मुलाकात भी नहीं की थी। कई थे जो 68 में ज्ञान में आए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि अब की बारी हम जनवरी में, फरवरी में, मार्च में बाबा से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन 18 जनवरी के दिन ही बाबा व्यक्त हो गए। तो ऐसे कई सारे प्रकार की, कईयों को सेवा केंद्र बनाने होंगे। मुझे बूढ़े होने के बाद आया था ना पिछली भट्टी में कि मैं बूढ़ी हो गई तो क्यों चुना। 2-3 बातें होती है, मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे क्यों अपना बनाया, मेरी शादी हो गई तो मुझे शादी से पहले आप क्यों नहीं मिले, मेरे को गोप क्यों बनाया, मेरे को भाई क्यों बनाया, मेरे को भी बहन बनना था, संदली पर बैठना था, मुरली सुना रही थी। शक्तियों को आगे क्यों रखा, याद आ गई ना मुरली सारी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो सकता था ना बाबा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब एकांत में होते हैं ना तो बाबा को बहुत उल्हाने देते हैं। ऐसा ही मेरे को पति क्यों दिया जो ज्ञान में नहीं आता, ऐसी पत्नी क्यों दी जो ज्ञान में नहीं आती, ऐसा ही बच्चा क्यों दिया, ऐसी बच्ची क्यों दी, आदि आदि उल्हाने। और बाबा ने दादी को कहा कि मैंने भी बच्चों को उल्हाने के रिस्पॉन्ड दिया। उल्हाने का रिस्पॉन्स बाबा ने क्या दिया? उल्हाना ही दिया। ध्यान से सुनना। उल्हाने की मालाएं बाबा के गले में पड़ी और बाबा ने कहा, तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख करके बच्चा दिल ही दिल उल्हाना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम और स्नेह भी है, इसलिए ये उल्हाने गलत भी नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, दादी ने फिर बाबा से पूछा कि बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले जैसा बच्चों का रिस्पॉन्स, जैसा बच्चे वैसा बाप का रिस्पॉन्स। बच्चों ने उल्हाना दिया तो बाबा ने भी रिस्पॉन्ड में उल्हानों की माला बच्चों को पहनाई। बाबा ने भी उल्हाने की माला पहनाई। कौन सा उल्हाना दिया? दादी ने पूछा कि बाबा कौन सी उल्हाने की माला? तो बाबा ने सुनाया जो बाप की आश बच्चों में थी वो साकार रूप में बाप को कभी दिखाई नहीं। बाबा साकार में बच्चों से बहुत आशाएं रखते थे लेकिन बच्चों ने वो आशा पूरी नहीं की जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। जो आशा साकार में नहीं दिखा पाए वो अब अव्यक्त में दिखानी है। ये उल्हाने की माला बाबा ने बच्चों के भी गले में डाल दी। तो हम सभी के गले में एक माला पड़ी हुई है। कौन सी माला? आज विजय की माला नहीं, आज कौन सी माला है? इस माला को देखते हुए याद करना कि भगवान मेरे को उल्हाना दे करके गया है कि मेरे काम को तुम्हें अब सिद्ध करना है या फिर काम जो रहा हुआ है। तो बाबा ने उल्हाना भी मीठा, बाबा का उल्हाना भी मीठी रूह रिहान है। तो ये खेलपाल बच्चों का था। फिर ये सीन पूरी हो गई, फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर दूसरा दृश्य है, और दूसरा दृश्य दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? पिछली भट्टी के अंदर आपको एक मुरली कही थी पढ़ने के लिए, सूक्ष्म वतन के, जिसके अंदर सारे भेद हैं। कौन सी मुरली थी? तारीख याद है मुरली की? 2 फरवरी 1969 की मुरली है, बहुत बड़ी सारी। जिसको ये चाहिए, शायद पढ़ी नहीं होगी आप लोगों ने, पढ़ी थी ना एक बारी, बहुत अच्छा। तो उस मुरली के अंदर सूक्ष्म वतन के सारे राज खुले हुए हैं कि बाबा वतन में क्या क्या करते। और ये आपको ही दिया था पढ़ने के लिए कि इसको पढ़ लेना, जिसको जानना है कि बाबा ऊपर क्या कर रहे हैं और क्या कर्तव्य चल रहे हैं। तो दादी ने भी बाबा से पूछा कि बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? तो बाबा ने कहा चलो। कहाँ? म्यूज़ियम में। तो बाबा के पास एक म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में क्या क्या होता है? म्यूज़ियम में चित्र होते हैं, एग्जीबिशन। म्यूज़ियम के अंदर मूर्तियाँ होती है, स्टैच्यू होते हैं, यही होते हैं ना म्यूज़ियम के अंदर। चक्कर का सारा होता है, सत्य त्रेता द्वापर। हाँ, तो ये मूर्ति के रूप में होगा, स्टैच्यू के रूप में माना, या फिर चित्रों के रूप में होगा। तो बाबा ने दादी को सूक्ष्म वतन का म्यूज़ियम दिखाया और वहाँ क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सारा हॉल है और हॉल में बहुत सारे हम बच्चे जो है ना वो ढेर सारे मॉडल्स के रूप में खड़े हुए हैं। तो हमने कहा बाबा
ये तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा का म्यूज़ियम यही है, तुम जब जाओ जा कर के एक मॉडल को देखो। तो बाप दादा ने देखो क्या क्या सजाया है, जैसे आर्टिस्ट मूर्तियों को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। तो ध्यान से सुनना, बाबा ने हम मॉडल्स की मूर्तियों के ऊपर क्या क्या सजाया है। जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार बच्चों में हर एक का है ही, परंतु अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? श्रृंगार भी किया हुआ है, जेवर भी है, पहले से ही है। ज्ञान का श्रृंगार है, गुणों के जेवर पहने हुए हैं बच्चों ने ऑलरेडी ही। लेकिन बाबा ने तीसरा काम किया, जेवर के ऊपर नग लगा रहे हैं। म्यूज़ियम में हम जो मॉडल्स खड़े हैं, सजी सजाई मूर्तियाँ, उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई है सोने की या जो भी दिव्य गुणों की कहने का भाव है, उसके ऊपर बाबा आज क्या सेट कर रहे हैं? नग सेट कर रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई में जो एक्स्ट्रा नग जैसे कि दिखाई देने लग पड़े। बाबा ने कहा बच्चों प्रति मुख्य शिक्षा यही है, अव्यक्ति स्थिति में स्थित होकर के व्यक्त भाव में आओ। तो नग कौन सा है? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के व्यक्त भान में आओ। रसोई में जा रहे हैं, व्यक्त भाव में जाएंगे, लेकिन पहले अपने कौन से रूप का आह्वान करो? अव्यक्त स्थिति का। तो आज का पहला होमवर्क, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव कैसे करें? कार्य या सेवा के दौरान अव्यक्त स्थिति का अनुभव कैसे करें? पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन सेवाएं करते हैं, तो उस दौरान अव्यक्त स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ऐसी 7 टिप्स है, ग्रुप में भेज दी जाएगी, परंतु जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो पहला है कि हर घंटे में कोशिश करो, हर 2-3 घंटे में जब भी आपको अच्छा लगे, बीच बीच में 5-10 मिनट का छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो। 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। 5 मिनट का हो तो अच्छा है। और 5 मिनट का ब्रेक लेकर के खुद को क्या कर देना है? कछुआ। 8 शक्तियों में से एक शक्ति है ना, विस्तार को संकीर्ण करना, अपने सभी व्यक्त स्वरूप को समा करके अव्यक्त बन जाना। तो ये कब करना है? कार्य करते समय या सेवा, किसी को कोर्स करा रहे हैं, कोर्स कराते कराते बीच में 5 मिनट, कोर्स का मतलब है लंबी प्रदर्शनियाँ चल रही है, लंबे प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर पूरा टाइम बोलना ही बोलना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत कंटिन्यू बोलना पड़ता है, या बहुत कंटिन्यू कोई काम ऑफिस के हैं आपके या घर के हैं, शादी ब्याहों के हैं, जो भी हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टू मच व्यक्त भाव के अंदर हैं, तो वहाँ बीच में 5 मिनट का क्या ले लेना है? 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है और खुद को उस कार्य से डिटैच कर लेना है। ये है पहली टिप जो बाबा ने नग लगाने की बात करी है उसकी। दूसरा है, एक ऐसा काम है जहाँ पर हम सेवाओं में तो संगठन में होते हैं, जॉब ड्यूटी के अंदर भी संगठन में होते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जहाँ जो हमें अकेले को ही करना होता है, और वो है भोजन करना। जब हम भोजन कर रहे हैं उस समय अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आपको याद होगा, आज से लगभग 3 या 4 साल पहले आपको कुछ बातें बताई थी भोजन करते समय, जो हम भूल जाते हैं बीच बीच में, लेकिन ये पॉइंट्स हमको याद कराते हैं कि भोजन भी हमको कैसे करना है। कुछ एस बताए थे आपको, याद है किसी को? भोजन करते समय 2 या 4 एस बताए थे कि इन एस को याद करना है। एस मतलब एस फॉर सोल। कौन सा एस था भोजन करते समय? पहला एस, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत में खाना। कैसे खाओ? एकांत में। दूसरा एस का मतलब जो मेरे को याद आ रहा है शायद वो था साइलेंस, कि भोजन कैसे करना है? साइलेंस में, मौन में। हाँ। और तीसरा एस का मतलब था वो था सुप्रीम कॉन्शियस में। एक है सोल कॉन्शियस, आत्मिक अवस्था, और एक है परमात्मा की याद में, सुप्रीम कॉन्शियस। 1-2 और थे पर अभी वो याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा। तो दूसरा नहीं, एस से था कुछ। तो ये है दूसरी टिप कि भोजन जब करेंगे तो भी हम अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आगे है कि पूरा दिन के अंदर अपना कैलेंडर तैयार करना है।
और उसके अंदर 30 मिनट का, आधे घंटे का क्वाइट टाइम निकालना है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं दिन के बीच में 12-1 बजे जब एक बारी फ्री हो जाते हैं या ऑफिस के बाद में एक बारी फ्री हो जाते हैं, तो आधे घंटे का टाइम पर्सनल योग के लिए रखो। ऐसा नहीं कि क्लास की भट्टियाँ चले तभी हमें उन भट्टियों में बैठना है, अपना पर्सनल योग भी होता है कि आज आधे घंटे मुझे बैठना ही है। और ये हर दिन के कैलेंडर के अंदर, हर दिन के, जैसे अमृत वाला फिक्स है, नुमा शाम फिक्स है, ऐसे बीच में 30 मिनट भी बैठने वाला। और बैठना कैसे है? हाँ, बैठना कैसे है? बाबा के कमरे में बैठना। और बैठना कैसे है? पैर जहाँ है वहीं रुक जाए, हाथ जहाँ है वहीं जम जाए, आंखें जैसी हैं वैसे ही हो जाएं। 30 मिनट तक अपने शरीर को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेना है। 1 मिनट के लिए सभी बैठो स्थिर होकर के, पैर जैसे हैं वैसे रोक दो, हाथ, गर्दन, चेहरा, आंखें। ओम शांति। तो 30 मिनट तक योग तो हम करते हैं पूरा दिन में, परंतु ये है अपनी बॉडी को हलचल से परे लेकर के जाना। और धीरे धीरे बताते हैं कि इससे हम अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा का कमरा नहीं करना, कहीं भी बैठ कर सकते। कहीं भी कर सकते हैं। तीसरा। चौथा है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। चौथी टिप कि जितनी भी अननेसेसरी मीटिंग है, जहाँ पर जाना हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, जिनसे बोलना हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, जो व्यवहार मेरे ना जाने से भी संपन्न हो जाएगा, उन चीज़ों से खुद को थोड़ा सा दूर रखना, तो हम अपने अव्यक्त स्थिति के ज़्यादा नज़दीक खुद को अनुभव करेंगे। ये भी एक टिप बताई गई है, क्योंकि वरना कभी कभी क्या होता है, जहाँ जाना ज़रूरी भी नहीं है वहाँ पर भी हम शौकिया तौर पर चले जाते हैं, जहाँ हमारे जाने से बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा किसी को कोई फील नहीं होने वाला। और इसके लिए किसको तैयार करना है? अपने छोटों को। जहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ पर किनको भेजना है? उनको भेजना, और ख़ुद को उन चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच करना है, क्योंकि जितना व्यक्त में आएंगे उतना अव्यक्त चीज़ों से। और इसी के लिए अपने जो वेद बने हैं उन वेदों के अंदर 4 आश्रम बताए गए हैं। और चौथा आश्रम कौन सा बताया गया है? हाँ, तीसरा आश्रम बताया गया वानप्रस्थ आश्रम। चौथा तो सन्यास आ गया ना, वानप्रस्थ आश्रम। और ये कब शुरू हो जाता था? हर गृहस्थी के लिए शुरू होता था 60 साल की उम्र के बाद, कि अब वो डिटैच हो जाते थे अपने सभी कामों से, छोटों को दिया, निवृत्त हुए, गुरु का नाम या धारणा की, गुरु धारणा। आजकल जैसे 14, 15, 10 साल या बच्चा पैदा होते ही गुरु धारणा करवा देते हैं, पहले ऐसे थोड़ी ना होता था। पहला तो 60 साल तक पूरा ज़िंदगी देख लिया, सफ़ेद बाल करा लिए, अब गुरु धारणा करो और अपनी सारी जिम्मेवारी किसको दे दो? छोटों को। पर हम इतना तो नहीं, परंतु इन चीज़ों को करना है। अगली टिप है कि कोई एक ऐसा स्थान ढूंढ करके रखो जहाँ पर एकांत हो, जहाँ कोई भी ना आता जाता हो। जैसे कि वो हमारे घर की छत होती है, हमारे घर की छत होती है, कोई बगीचा होता है, कोई समय ऐसा होता है जहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं घूम रही हूँ और मेरे साथ 1-2 जने और आकर के घूमने लग जाएं, तो फिर तो वो बातें शुरू हो जाती है। भले वो बातें बाबा की भी क्यों नहीं है, बाबा की बातें भी कितनी देर करेंगे? 1 घंटा अगर चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं तो उसमें बाबा तो होएगा 10 मिनट और फालतू बातें होंगी 50 मिनट, ये होगा।
इसके लिए कोई ऐसे स्थान मुकर्रर रखो जहाँ पर मैं अकेली हूँ, तो उन स्थानों पर भी बैठ करके हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और लास्ट टिप है उनके लिए जो ऑफिस के कामों में, जॉब में और यहाँ वहाँ रहते हैं, तो उनको भी अपने जो मैनेजमेंट है या मैनेजर हैं, ऐसे लोग हैं, उनको भी ये चीज़ का अनुभव कराना है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, 1 मिनट साइलेंस का, 2 मिनट साइलेंस का। और ये कब अनुभव करा सकेंगे? जब हम उनके सामने बीच बीच में ऐसा कुछ करते होंगे, तो धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि ये अपना कुछ मेडिटेशन करते हैं जिससे इनको अच्छा लगता है, वो माहौल बनाना होता है। तो ऐसे ये 7 टिप है। और ये किस लिए हम देख रहे हैं? क्योंकि इस मुरली की इस संदेश के अंदर बाबा ने म्यूज़ियम दिखाया, और उस म्यूज़ियम में बाबा सबके ऊपर नग लगा रहे हैं। और नग क्या है? व्यक्त भान में आने से पहले अपने अव्यक्त स्थिति में रहना। और अव्यक्त स्थिति में कैसे आएंगे? जो भी आपको अच्छा लगे, या इसके अलावा आपको कोई और तरीका आता है तो वो अपने आप अपना ढूंढ लेना। और आगे बाबा ने बच्चों को, ठीक है, इसके बारे में पूरी मुरली चली है, सेंटर खुलने की बातें हुई है, अव्यक्त वतन में बुलाने की बातें हुई है। इसके बाद बाबा, अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए। बाबा ने कहा ये उपराम अवस्था होनी चाहिए, हमेशा तैयार रहना है। यही याद की यात्रा जो बल बनती है, ये उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। तो अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे, कभी भी किसी को बुला लेंगे। तो उससे पहले कौन सी अवस्था मजबूत करनी है? उपराम। क्या होती है उपराम अवस्था? उपराम अवस्था किसको बोलते हैं? उपराम, ये तो उपराम रहते हैं। इसका मतलब जैसे अगर आपने भागवत सुनी, इसके अंदर टीवी के अंदर दिखाते थे ना पहले, तो उसके अंदर एक वाक्य आता है जहाँ पर कृष्ण को वो कहते हैं कि अब तुमने माखन बहुत खा लिए, लीलाएं बहुत कर ली, मुरलियाँ बहुत बजा ली, अब तुम वो करो गोविंद जो तुम करने के लिए आए हो। सुना हुआ है ये? किसी ने देखा हुआ है ये सीन देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ? ये बहुत अच्छा सीन है। सुदामा, आज्ञा गुरुदेव, जाकर गुरु माता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। दिखाते हैं आपको कि तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता ये रोटेट कब से कैसे पड़ने होगा? लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा, आज्ञा गुरुदेव, जाकर गुरु माता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। दिख रहा है? मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है, और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खाई, मुरली बहुत बजाई, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। जो पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। क्या सुना? मुरलियाँ बहुत बजा ली, माखन बहुत खा लिया, गोपियों के साथ रास बहुत कर लिया। अब माधव वो करो जो करने के लिए आए हो। कोर्स बहुत कर लिए, मुरलियाँ बहुत सुन ली, मधुबन बहुत चक्कर लगा लिए, सेंटर पर बहुत घूम लिए, प्रोग्राम्स बहुत कर लिए, इधर उधर की बातें बहुत कर ली। अब ब्राह्मणों वो करो जो करने के लिए आए थे।
क्या करने के लिए आए थे यहाँ पर? यही है उपराम अवस्था। हम यहाँ पर आए किस लिए हैं, हम बीके बने किस लिए हैं, वो तो भूल ही गए हैं, वो तो भूले ही बैठे हैं। अभी तक तो यही प्रैक्टिस चल रही है, मुरली को याद कैसे रखें, योग में स्थिर कैसे हों, सेवाएं कैसे करें, उनको कैसे लेकर के आएँ, वहाँ कैसे जाएं, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों हो रहा है, बहन जी ऐसा क्यों कहते हैं, ये वैसा क्यों कहते हैं। अभी तक तो लीलाएं ही चल रही है। अब वो करो जो करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? भगवान की हर वो वाणी, भगवान का हर वो दृश्य जो हमसे छूटा हुआ है, वो देखने के लिए आए थे। भगवान इस धरती पर आकर के कर क्या रहा है, उसका हैंड बनने के लिए आए थे। जब समझ में आई तो इसको कहते हैं उपराम अवस्था। घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, सेवा केंद्र संभाल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ये सब तो करना ही था, ये तो कर ही रहे थे पहले भी। ये तो फौज तो तैयार ही है, ये तो आज पशु भी करने के लिए लगे हुए हैं, सब करने के लिए लगे हुए हैं। इसके अंदर थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी बात है। जग तो जहर तो चल ही रही है सबकी अपनी अपनी। लेकिन बाबा का संदेश था दादी को कि नीचे जाकर के सबको कह देना कि अब स्थिति को अब कैसा बनाओ उपराम, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बुला सकता हूँ। और अगर स्थिति इन बातों में रह गई, इन कामों में रह गई, तो फिर अगला जन्म ये मत सोचना कि उस दुनिया में होगा जहाँ श्री कृष्ण हमको मिलने वाला है। तो इसलिए कृष्ण भी भूल गया था कि मैं क्या करने आया हूँ। और फिर हुआ सदी का, कहानियों के अनुसार फिर हुआ सदी का सबसे बड़ा ज्ञान दिया गया, और वो था गीता ज्ञान, कि तुम आए हो गीता का ज्ञान देने के लिए। हम यहाँ क्यों हैं? दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए। पहाड़ी के ऊपर बच्चे, भीड़ की भीड़ आ रही है और वो तरस रही है, तड़प रही है। इन तड़पती आत्माओं को लिबरेशन, मुक्ति में पहुंचाने के लिए, लिबरेट करने के लिए, मुक्तिदाता, मास्टर जीवन मुक्तिदाता बनने के लिए हम आए थे। इसकी डिटेल में जितना जाओ वो जा सकते हो। तो यह है उपराम स्थिति, यह है पहला संदेश। इस संदेश के अंदर बाबा ने बहुत छोटा सा संदेश है। और पहले बाबा ने किसी बात के लिए हाँ किया, पहले बाबा ने किसी बात के लिए ना किया, और फिर बाबा ने तुरंत उस बात के लिए हाँ कर दिया। तो दादी को समझ नहीं आया कि बाबा अभी अभी आपने कहा नहीं, अभी अभी आपने कहा हाँ। तो बाबा ने यहाँ बच्चों को शिक्षा दी, एक दो को रिगार्ड देने के लिए। एक दो को रिगार्ड देने के लिए कभी कभी एक बारी क्या करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है, इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। तो आज का अगला होमवर्क ये है, दूसरों को सम्मान करने के 21 तरीके। दूसरों को सम्मान कैसे कर सकते हैं आप ये तो आपको चिंतन करना है। ये होमवर्क आपके लिए है, ग्रुप में तो रात को भेजा जाएगा मेरे द्वारा। उससे पहले आप खुद बताओ यहाँ पर अभी अभी कि दूसरों को सम्मान करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। जैसे हाँ, ये सम्मान देना है। और दूसरे को सम्मान देने का तरीका, ये भी सम्मान देना है। पहले पूरी बात सुन तो लो, पहले ही अपनी राय बना ली, तो ये भी रिस्पेक्ट करना है, सम्मान देना है। और दूसरे को सम्मान देने का और तरीका क्या होता है? बड़े अगर अपने अच्छे के लिए बोल रहे हैं, भले ही टोन थोड़ा सा हाँ, तो भी उस बात को पीछे इंटेंशन समझना कि वो अच्छा टोन भले ही भारी है, टोन का मतलब समझ गए ना क्या कह रहे हैं। बोलने का तरीका थोड़ा रफ हो सकता है, लेकिन उनके पीछे का भाव समझना है, तो भी हम उनको जैसे कि सम्मान ही दे रहे हैं। और छोटे बच्चा, कोई हमसे छोटा है, कम बुद्धिमान है, नया नया है ज्ञान में, उसको कोई समझ नहीं है, लेकिन अगर वो बोल रहा है तो उसको भी हम सम्मान दे सकते हैं, उसकी बात को भी सुनना। और दूसरे को सम्मान देने के और तरीके बताओ, सोचो भाई। सभी परिवारों में तो रहते हैं। कोई भक्ति वाला मिल जाए तो उनको कहा हमारे भी ये भक्ति की हुई है, इसका ही फल है कि आज हम बिल्कुल ये भी सम्मान देना है। दूसरा जो जैसे जैन धर्म के अंदर एक सिद्धांत है अनेकावाद। अनेकावाद सिद्धांत ये बताता है कि आप अच्छे हो, आप जैन धर्म में हो, आप बहुत ऊंचे मार्ग पर हो, आप बहुत ऊंचे ज्ञान मार्ग में हो, ऐसा उनका कहना है। परंतु सामने वाला भी अगर किसी धर्म को अपना रहा है तो वो भी आपसे नीचे नहीं है,
वो भी आपके बराबर या आपसे ऊंचा हो सकता है। ये अनेकावाद का सिद्धांत होता है। हमको चाहिए तो हमको देना पड़ेगा। और क्या तरीका होता है सम्मान देने का? पहले आप करना, पहले आप बैठो, पहले आप भोजन खाओ, सिकंजी बनाई, पहले आप पियो, ट्रे सबके लिए आई, लेकिन पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये भी सम्मान देना है। और शुक्रिया करना, थैंक यू करना, छोटी सी चीज़ हमको ला करके दिए, छोटा सा एफर्ट हमारे लिए किया है, थैंक्स करना। इसलिए पिछली भट्टी में आपको बोला था कि धन्यवाद करना भी कईयों को नहीं आता है, तो वो भी सीखना चाहिए उन लोगों से जो धन्यवाद करते ही रहते हैं हर छोटी छोटी बातों पर, तो ये भी रिस्पेक्ट करना है। तो जैसे उन्होंने मजबूरी बता रहा है कि मेरी मजबूरी है, मैं काम नहीं कर सकता, ये उसको मान लेना है, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी सम्मान देना है। अगर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बढ़ सकता, ताकत नहीं है, तो ये भी सम्मान देना है। और ये भी सम्मान करना है। किसी की आवश्यकता को पूरी कर देना, माफ कर देना भी सम्मान करना है। इस मौके पर मैं होती तो मैं क्या करती? मैं तो शायद इससे भी बुरा करती। इन्होंने तो इतना ही किया है। किसी को कोई काम करना नहीं आए तो उनको कभी कोई माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आया, सीख जाओगे। हाँ, ऐसा ही होता है। दादियों के आगे बहनें जाती हैं, दीदियों के आगे छोटी बहनें जाती हैं, वो जा कर के उनको बोलते कि ये बनाना, वो कहते कि नहीं हमको तो नहीं आता। तो वो जो सम्मान करने वाला होगा, एटीट्यूड जिसका ऐसा होगा स्वभाव, वो कहेगा कि कोई बात नहीं, हम भी जब आए थे हमें भी नहीं आता था, लेकिन करते करते हम सीख गए थे, चलो अपने दोनों मिल करके करते हैं। ये है सम्मान करना। किसी को किसी मन पसंदीदार नाम से पुकारना, ये है उसका सम्मान करना। किसी की कोई बात ऐसी पता हो तो भी हम उनको अपने अंदर रखें। किसी की कमी पता होने के बावजूद भी हम उनको ऊंचा ही उठा रहे हैं, अपने साथ ही रख रहे हैं, आदि आदि चीज़ें, तो ये भी उसका सम्मान करना है। जब वे बोल रहे हैं तो उन्हें काट नहीं करना, ये भी सम्मान करना है। उनके संदेशों या अनुरोधों का तुरंत जवाब देना, ये भी सम्मान करना है। किसी ने आपको बोला है कि आज कार्यक्रम है, चलोगे ना? सोचती हूँ, ये क्या है? ये उनका डिसरिस्पेक्ट है। अगर कोई ने कोई अनुरोध किया है कि आप चलेंगे ना, आप ये करेंगे ना, आप आएंगे ना, या कोई मैसेज दिया है, तो उनको उसी समय जवाब दे देना, हाँ या ना। ना है तो ना, झूठी मूठी हाँ नहीं करनी, फिर अंदर में मरते रहें। और ना है तो ना, हाँ है तो हाँ, तो हाथों हाथ जवाब देना, इसको भी बोलते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी। तो ऐसी पॉइंट्स बहुत सारी डिस्कस यहाँ पे 10, 12, 14 तो हो चुकी हैं। घर जाकर के आपको एक नोट तैयार करना है, क्योंकि ये संदेश इसके ऊपर चला है कि राय को, सलाह को कैसे हम सम्मान दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर सबको आज ये होमवर्क करना है, दूसरों को सम्मान करना अर्थात ये नहीं है कि दूसरों का सम्मान करना, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई सवाल नहीं। उनकी गलत बातों में सहयोग देना। दूसरे को, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथी हैं, उनकी बात को सम्मान देना है, लेकिन सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि उस काम में उनका सहयोग भी करना है। खुद को उससे न्यारा रखो। कई लोग बोलते हैं हमें करना पड़ता है, हमें निभाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई स्वार्थ आ रहा है। तो दूसरे को सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि उनको गलत चीज़ में सहयोग देना, और दूसरे को सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरा भी सम्मान करे बाद में, वो बाद में मेरा भी सम्मान करे। दूसरे को सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें मेरा भी कोई स्वार्थ हो। ठीक है, ये तो एक ही बात हो गई। और दूसरे को सम्मान देने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं कोई झूठा ही इसकी प्रशंसा कर रही हूँ कि वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी गलत बात पे भी मानूं या विश्वास करूं, या जो भी चीज़ है ना ऐसी। और किसी को सम्मान देने का अर्थ ये नहीं होता कि
कि मैं कमज़ोर हूँ। हाथी अगर बैठा भी रहेगा ना तो भी गधे से तो ऊंचा ही होगा। हाथी अगर बैठा भी रहेगा तो भी गधे से तो ऊपर ही होगा। कहावत है ये दुनिया में कि अगर अच्छे लोग सुस्त भी पड़े हैं, आजकल मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, आजकल मतलब आज और कल की बात है, हमेशा की नहीं बात, इसका मतलब तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में है। आजकल किसी कारणवश मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, मतलब कि हाथी बैठा हुआ है लेकिन फिर भी गधे से तो ऊपर है। गलत कर्म करने वालों से फिर भी ऊपर है अगर वो खाली भी बैठा हुआ है तो, इसलिए हाथी फिर भी हाथी है। तो किसी का गलत काम किसी का सम्मान करना इसका मतलब ये नहीं होता कि, एक दो पॉइंट सुनाती हूँ आपको, कि उनके विचारों को भी स्वीकार करना। हाँ, विचार भी किसी के होते हैं। किसी की गरिमा को मानना उन्हें लगातार प्रशंसा करना नहीं है, लगातार ही उनको बटर पर बटर, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, और अंदर से सारा चीज़ पता है हमको, लेकिन ऊपर ही ऊपर प्रशंसा कर रहे हैं। किसी की कद्र करना उन्हें अनमोल प्रशंसा देना नहीं है। वो हमारे बड़े, हम कदर तो करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ़ों के पुल बांध करके बाकी लोगों को भी बहका दे, क्योंकि हम तो समझदार हैं, हम तो तारीफ़ करते हुए भी न्यारे रह सकते हैं, लेकिन जिनके आगे तारीफ़ें कर रहे हैं वो उन तारीफ़ों में खो जाएंगे। इसके लिए ऐसे भी नहीं करना। किसी की मानवता को मान्यता देना उनकी गलतियों या कमियों को नज़रअंदाज करना नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं बिट्टी को बिंदी लगा दो, हो गया ये हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके किए गए, बिच्छू के अंदर जहर है और वो डूब रहा है, उसको बचाना, लेकिन उसको अपने हाथ से ही पकड़ करके बचाना, तो फिर इससे खतरा किसको होने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें। किसी का आदर करना इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर काम में सहमत हो जाना। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कमज़ोरियों को छिपाना। लोग आते हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छे, हम उनके साथ आए ना तो हम उनको पहले से बोल देते हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो आत्मा अपने बहुत सारी आदतों पर मेहनत कर रही है, तो बेहतर होगा कि आप उनके साथ ना करके आप अकेले आओ। इशारा तो देते हैं सबको, लेकिन तो किसी को सहानुभूति देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कमियों को नज़रअंदाज भी करो, क्योंकि कमियां हैं इसका मतलब कमियां है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरे पर, कमज़ोर पर पड़ जाएगा। ऐसी 21 बातें। तो आज के ये 2 होमवर्क भी सबको करने हैं। दूसरे को सम्मान देने के 21 तरीके, और जिसने ये तरीके सीख लिए, ये तरीके किसके लिए हैं, संगठन के लिए। जो घरों में छोटी मोटी बातें होती है ना, ये सभी बंद हो जाएंगी। और दूसरे को सम्मान देने का मतलब ये नहीं है, अगर ये भी चीज़ें आपने निकाल ली तो इससे ये चीज़ें पक्की हो जाएंगी कि आपके कर्म नहीं बंधेंगे। जो कर्म बांध लेते हैं ना हम एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करते करते, उन कर्मों से छूट जाएंगे। बहुत पाप बंधते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो आज का एक होमवर्क ये है, एक होमवर्क ये है और एक होमवर्क ये है। 7 टिप्स आप अपने पास लिख करके रखना, और आज पूरा दिन में छोटा छोटा ब्रेक ले करके या 30 मिनट का ब्रेक ले करके अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करके आज ये ड्रिल सबको करनी है। अगले इस संदेश के अंदर अब इनको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। लाइट के बादलों में बाप दादा को देखा, 5वां संदेश है ना ये, 3, 4 और 5। तो दादी ने सबसे पहले ऊपर वतन में गई, तो बाबा कहाँ थे, लाइट के बादलों में। तो आज का अगला होमवर्क, आज जब जब बादलों को देखोगे तो बादलों में किसको देखना, बाबा को देखना। बादलों में कौन दिख रहा है, बाबा। फिर संदेश के अंदर देखा कि इन वतन के अंदर घूमते फिरते फरिश्ते भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो आज आपस में एक दूसरे के संगठन में, घर परिवार में भी एक दूसरे के नज़दीक जिनको भी देखो उनको क्या देखो, मेरे आसपास फरिश्ते घूम रहे हैं। अगली ड्रिल, दृष्टि में बाप समान प्रेम और शक्ति की पावर्स होनी चाहिए। कल देखा बाप दादा की दृष्टि और आज है हमारी दृष्टि। बच्चों की दृष्टि में क्या होना चाहिए, बाप दादा की तरह प्रेम और शक्ति की पावर्स होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए। अगली ड्रिल है कार्ड गेम। यहाँ पर बाबा ने दादी के आगे बहुत सारे कार्ड्स बिखेर दिए और दादी को कहा इन सभी कार्ड्स को आपस में मिलाओ। पजल गेम देखा हुआ है ना, अलग अलग कर देते और फिर उन सभी को मिला दो आपस में। तो दादी करने की कोशिश कर रही थी पर दादी से हो नहीं रहा था, इसलिए फिर बाबा ने बोला कि इन 2 वरदानों को याद रखो। एक है वरदान प्रेम स्वरूप का, तो सबको संदेश देना
कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव, दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। शक्तिशाली भी बनना और प्रेम स्वरूपा भी बनना है। इसके लिए चाहिए प्रेम और इसके लिए चाहिए शक्ति। दूसरों को सम्मान देने के लिए प्यार चाहिए दिल में, लेकिन उस सम्मान देने के चक्कर में कहीं ये चीज़ें ना हो जाए, इसके लिए शक्ति चाहिए। दोस्तों के साथ हैं लेकिन मर्यादा की लाइन के अंदर हैं, उनके साथ उठना बैठना हंसना खाना पीना सब करना है, परंतु बस इसी लाइन तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। तो अभी हम भी एक कार्ड का गेम खेलेंगे। ये जो आगे माताएं बैठी है, बहनें बैठी हैं, ये लो पिंकी बहन, ये कार्ड्स लो। जो भी नीचे बैठना चाहते हैं इधर नीचे बैठ जाओ और ये कार्ड इनको दे दो, बस पकड़ा दो। अब इन सभी को जोड़ो आपस में, घेरा बनाओ छोटा सा, कार्ड पकड़ा दो, सारे पकड़ा दो, घेरा बनाओ छोटा सा। कैमरे को हम इधर कर सकते हैं, जो भी बैठना चाहे आओ बैठो, इतना समय नहीं है हमारे पास। अब इन कार्ड को जोड़ो, फोटो बनाओ इसकी, सभी आपस में एक दूसरे को तो दो। ये रहा पिंकी बहन, इससे भी कैमरे से बना लो। रोकने धरती पर रखोगे तभी जुड़ेंगे ना ये। देखो कौन किसके साथ जुड़ रहा है, अलग अलग नहीं जुड़ेगा, एक ही चित्र बनेगा इस सब का। ज्योति बिंदु शिव बाबा नीचे रखोगे तो होएगा कुछ, और एक जगह का रखोगे तब अलग अलग करके करोगे, ये संगठन की पावर है। उधर रखो ना, एक साथ इकट्ठा करो। जोड़ो इनको। सभी के पास समय है सिर्फ 1 मिनट का। किसके साथ कौन सा शब्द जुड़ रहा है जोड़ो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। जल्दी। हाँ। समय तो समाप्त हो गया, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। और जो सहयोग करना चाहता है वो सहयोग कर दो। ये जोड़ो, कटिंग्स को जोड़ो आपस में। चलो छोड़ दो, हो गया। पजल नहीं सुलझा पाए, वो कार्ड्स लेकर के आ जाओ इधर। तो आज सभी को क्या करना है, आपके घर में सत्युग की कोई तस्वीर होगी, लक्ष्मी नारायण की, छोटी सी बड़ी सी। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी हमने कटिंग्स की है, नहीं तो आपके ग्रुप में भेजी जाएगी थोड़ी थोड़ी कटिंग्स। तो इस प्रकार से कोई भी चित्र को, क्योंकि मेरे पास शिव बाबा का ही चित्र था तो मैंने इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, परंतु आप सत्युग की सीनरी के लिए बाबा ने कहा है इस संदेश के अंदर, क्योंकि दादी से भी कार्ड्स का गेम खिलवाया, तो आज सभी को आज ऐसा एक कार्ड तैयार करना है और फिर अपने आप से इसको जोड़ने की, पजल को सोल्व करना है। तो ये है जीवन की, इस प्रकार से पजल्स आती है ना, बातों के अंदर उलझ जाते हैं, कौन सा कहाँ होगा, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जीवन की पजल भी शायद सुलझ जाए इनको सुलझाते सुलझाते। तो आज ये कुछ 6 होमवर्क हैं जो सभी को करने हैं। होमवर्क नहीं कहेंगे, इन्हें ड्रिल कहेंगे, ये सभी योग हैं, ठीक है। ओम शांति।